हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्वेटर का ब्यूटीफुल पैटर्न लेके आई हूँ। ये बेबी स्वेटर डिजाइन पैटर्न है। ये 4 रो पैटर्न है। ये बुनना बहुत ईजी है। अब मैं इसको बुन के बताऊंगी इसको कैसे डालना है। तो ये 2 कलर धागे वाला डिजाइन पैटर्न है। तो ये जो डिजाइन पैटर्न है ये 2 कलर धागे वाला डिजाइन पैटर्न है। तो इसमें मैंने एक धागा डार्क लगाया हुआ है और एक लाइट कलर वाला। तो जैसे ये वाइट कलर वाला धागा है और दूसरा ये ग्रीन वाला है। तो अब मैं इससे बुनूंगी। तो मैंने बॉर्डर यहाँ पर वाइट कलर वाले धागे से बुना है। तो आप जो डार्क रंग वाला धागा है जैसे ये ग्रीन है इससे बुनूंगी। तो पहला फंदा इसको स्किप कर लिया। आगे के 3 फंदे हमने ग्रीन धागे से बुनने हैं ऐसे। आगे का एक फंदा बिना बुने ही ऐसे उतार लेना है। तो ये फर्स्ट रो चली है और फ्रंट साइड है। तो इसमें हमने 3 फंदे बुनने हैं, एक फंदा नहीं बुनना है, उसको बिना बुने ऐसे उतार लेना है। आगे भी 3 फंदे बुनने हैं, एक फंदा बिना बुने ही उतार लेना है ऐसे। आप फंदे स्वेटर के हिसाब से लगाना। तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो बैक साइड। तो सेकंड रो चली है। इसको सेकंड रो में हमने सही फंदे उल्टे ही बुनने हैं, लेकिन जिस फंदे को हमने फर्स्ट रो में बिना बुने ही उतारा है इसको सेकंड रो में भी नहीं बुनना है। तो बैक साइड में हमने जो फंदे फ्रंट साइड में बुने हैं वो ही बुनने हैं और जिस फंदे को नहीं बुना है उसको बिना बुने ऐसे उतार लेना है। अब थर्ड रो फ्रंट साइड। तो थर्ड रो वाइट धागे से बुनेंगे। तो हर एक धागे से हमने सिर्फ 2 रो ही लगानी है। पहला फंदा इसको स्किप कर लिया। आप किसी भी कलर वाले धागे लगा सकते हैं, लेकिन एक धागा लाइट रंग में होना चाहिए और एक धागा डार्क में। पहला फंदा इसको स्किप कर लिया। आगे का फंदा बुन लिया। अब ये जो 3 फंदे हैं ग्रीन वाले, इनके जो बीच वाला फंदा है इसको बिना बुने ऐसे उतार लेना है। ये तीसरी सिलाई चली है, थर्ड रो चली है। अब आगे 3 फंदे हमने सिंपल बुनने हैं एक, और जिस फंदे को हमने नहीं बुना था 2 सिलाइयों में 2 रो में नहीं बुना था उसको अब थर्ड रो में बुन लेना है ऐसे। अब 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए। आगे भी फंदा बिना बुने ऐसे उतार लेना है। जो ये 3 फंदे हरे वाले हैं इसके जो बीच वाला फंदा है इसको बिना बुने उतार लेना है। आगे के 3 फंदे हमने बुन लेने हैं ऐसे, और ये जो पैटर्न वाला फंदा है इसको भी बुन लेना है ऐसे। तीसरी सिलाई में भी हमने चेंज किया है, लेकिन 3 फंदे उसी धागे से बुनने हैं और एक फंदा बिना बुने ऐसे उतार लेना ऐसे। तो ये थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। अब फोर्थ रो बैक साइड। फोर्थ रो में पहला फंदा इसको स्किप कर लिया। आगे का फंदा ये बैक साइड है, इसमें उल्टा बुनना है। अब जिस फंदे को हमने थर्ड रो में बिना बुने उतारा था इसको भी बुन लेना है। तो बैक साइड में हमने सभी फंदे बुन लेने हैं। जैसे पहली 2 रो में हमने एक फंदा उतारा था, इसको नहीं बुना था 2 रो में, बैक साइड से भी नहीं बुना था। तो लेकिन फोर्थ रो में हमने सभी फंदे बुन लेने हैं। तो थर्ड रो में हमने फंदा बिना बुने उतारा फ्रंट साइड से, उसको फोर्थ रो में बुन लेना है। इसको सिर्फ एक सिलाई में ही उतारना है बिना बुने ऐसे। अब फिफ्थ रो फ्रंट साइड। पहला फंदा इसको स्किप कर लिया। अब आगे का फंदा सीधा बुनना है। अब ये जो सिंगल फंदा है वाइट वाला, जैसे नीचे से अब ये सिंगल ही है, इसको बिना बुने ऐसे उतार लेना है। और ये जो आगे के 3 फंदे हैं सफ़ेद वाले इनको ग्रीन धागे से बुन लेना है ऐसे।
तो ये 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए। आगे भी ये जो इस हरे वाले पैटर्न के ऊपर है, ग्रीन वाले पैटर्न के ऊपर है, ये जो सिंगल वाला फंदा है ऐसे इसको बिना बुने उतार लेना है। इससे आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं। अब 6 रो बैक साइड, पहला फंदा इसको स्किप कर लिया, आगे का फंदा बुन लेना है बैक साइड में उल्टा। लेकिन ये जो फंदा इसको नहीं बुनना है, इसको हमने 2 सिलाइयों में बिना बुने उतारना है इसको बैक साइड में भी। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड रो में नहीं बुना था तो वैसे हमने 5th और 6th रो में भी नहीं बुनना है, ऐसे बिना बुने उतार लेना है। तो ये 6th रो कंप्लीट हो गई है। अब 7th रो फ्रंट साइड, पहला फंदा इसको स्किप कर लिया। अब 7वीं सिलाई चली है, 7th रो चली है। अब आगे हमने इस फंदे को भी बुन लेना है। जैसे हमने 3rd रो में बुना था वैसे ही 7th रो में इसको बुन लेना है, ऐसे 1 2 और ये 3। तो ये 8 रो वाला पैटर्न है और ये बेबी स्वेटर डिजाइन पैटर्न है। बच्चों के स्वेटर में बहुत ही अच्छा लगेगा। आगे का फंदा 3 फंदे हमने सफ़ेद वाले बुन लिए। तो आगे अब ये जो 3 फंदे हरे वाले थे, इनके जो बीच वाला धागा है फंदा है इसको उठा लेना है, बिना बुने उतार लेना है। आगे के 3 फंदे हमने बुन लेने हैं। तो पहली 2 रो में जिस फंदे को नहीं बुना था अब इसको भी बुन लेना है। तो ये 8 रो वाला पैटर्न है, ये 4 रो में पड़ रहा है। तो जब भी चौथी सिलाई आएगी तो उसको हमने बैक साइड से सिंपल ही बुनना है। लेकिन जो अब 8th रो आएगी इसमें भी सही फंदे बुन लेने हैं हमने। तो ये 7th रो कंप्लीट हो गई है। अब 8th रो बैक साइड, 8th रो चली है, इसमें हमने सही फंदे बैक साइड से बुन लेने हैं, ऐसे। जो ये पैटर्न वाला है इसको हमने एक सिलाई में ही उठाया है, तो दूसरी सिलाई में इसको बुन लेना है, ऐसे। तो 4th रो 8th रो ये इसमें हमने बैक साइड से सही फंदे बुन लेने हैं। ये 8 रो कंप्लीट हो गई है और डिज़ाइन पैटर्न भी अच्छे से निकल गया। कितना फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा बुना और डिज़ाइन पैटर्न पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।